Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes Learn with Basics. So friends, आज हमारा डे 9 है और हमारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम दो टाइप की क्वेश्चन करेंगे। उसमें हमने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था जो कि इवन नंबर था। आज हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में यानी कि ओड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें आपने देखा होगा कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया था। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं पहले। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? एक तरह से डिवीजन के लिए यूज होता है। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y कोऑर्डिनेट के लिए होगा। यहाँ पर जो m1 m2 है वो रेशोज है, ठीक है। और x1 x2 ये कोऑर्डिनेट्स है, x1 x2 y1 y2, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। प्रीवियस वीडियो में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया था, यहाँ सेक्शन फॉर्मूले का। अब इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने यहाँ कर रखा है एक ये पार्ट, एक ये, ठीक है। जितने भी पार्ट्स करेंगे उससे एक कम हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स बोला है तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे P Q, ठीक है। 4 बोल रहा था तो हमें 3 पॉइंट्स मिले थे। तो हमें क्या करना है फाइनली, P और Q इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो कि हम सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। तो मैं यहाँ P के लिए लिख लेती हूँ, यहाँ Q के लिए, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब जो हमने m1 m2 लिखे हैं वो हमारे मेन काम करेंगे यहाँ पर। अब जैसे इस पॉइंट के लिए है m1 m2 क्या है, रेशो है ये। तो हमें p पॉइंट के लिए फाइंड करना है कि हम क्या रेशो लेंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सी आसान से ट्रिक है या तरीका है। जितने भी पार्ट है एक साइड, जैसे ये है एक साइड, यहाँ इधर की साइड 1 पार्ट है और इधर की साइड 1 2, तो इसका रेशो हो जाएगा 1:2। तो बस जब भी ओड पार्ट्स हो, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो डिवाइड करने के लिए लाइन सेगमेंट को, तो उसमें हमें जो ये रेशो है ये फाइंड करना होगा खुद से, ठीक है। ये गिवन नहीं होगा। तो बस आपको पार्ट्स देखने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितने पार्ट है और राइट हैंड साइड कितने पार्ट है, बस इतना सा काम है हमारा। तो m1 आ गया हमारा 1, m2 आ गया 2, ठीक है। और x1 ये सारी चीजें पहले से ही है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं हम x कोऑर्डिनेट के लिए। m1 कितना होगा 1 इंटू x2 ये रहा 2, ठीक है, प्लस m2 2 इंटू x1 1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो ये आ गया 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 3, तो 4/3, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए y वाला फॉर्मूला यूज करना है। m1 1 y2 4 1 इंटू 4 प्लस m2 है हमारा 2 इंटू y1 है हमारा 3 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 1 4 जा 4 2 3 जा 6 अपॉन में 3। तो ये आ गया 10/3। जो p के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो मिले हमें 4/3 एंड 10/3, ठीक है। तो ये तो हमारा p कोऑर्डिनेट निकाला। इसी में हम q कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले क्या काम करना है, जो हमारे m1 m2 जैसे मैंने यहाँ लिखा है इनकी वैल्यूज आपको अलग से लिख लेनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो आप इनको लिखे तो, ठीक है। ऐसे ही x1 y1 x2 y2 इनको भी आप अलग इसी साइड पे लिख सकते हैं। एक साइड पे सारी को लिख लो, फिर जिससे सॉल्यूशन करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है।
इनको कैलकुलेशन को बड़े आराम से और शांत तरीके से सोल्व करना है ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो, आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। ठीक है, अब हम क्यू का फाइंड करते हैं सीबी में। क्यू के लिए भी हमारे पास, अब क्यू के लिए रेशियो देखो, इधर की साइड 1 2 2 पार्ट है, ठीक है, और इधर की साइड हमारे पास 1 पार्ट है। तो ये जो पार्टीशन है ये आपको ध्यान रखनी है, जो रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कितनी साइड कितने पार्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने पार्ट। ठीक है, अब की बार जो m1 और m2 की वैल्यू रहेगी, m1 की 2 एंड m2 की 1, यहाँ 1:2 था, यहाँ 2:1 है, तो अलग अलग है दोनों, तो ये ध्यान रखना। फिर से फॉर्मूला यही रहेगा सेम, x कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला, m1 2 है, x2 2 प्लस m2 1, x1 1, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1 4 प्लस 1 अपॉन में 3, तो ये आ गया 5/, ठीक है, ये आया हमारा x कोऑर्डिनेट। सेम इसी वे में y, तो y के लिए भी हमें क्या करना होगा, m1 जो कि है 2 इंटू y2 4 प्लस m2 1 एंड y1 3 अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 4 जा 8 3 अपॉन 3, तो ये 11/3। तो ये हमारा आया है q कोऑर्डिनेट 5/3 और 11/3। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया था, ये x वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये y वाला, ये मिस्टेक मत करना आप। ठीक है, x और y को अच्छे से लिखना। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमें हमारी एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट की, तो प्लीज वहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।